देखो, हमने जो श्रृंखला शुरू की है ना, वो है स्कूल व्याख्याता के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो राजस्थान का इतिहास है वो हम पढ़ रहे हैं। हमने सभ्यताओं को देख लिया। आज हम शुरू करेंगे राजपूत राजवंश। देखो, उत्तर भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में देखो केंद्रीय सत्ता है वो कमजोर हो जाती है। और इसके तहत है वो देखो प्रांत या राज्य क्षेत्रीय जो सामंत थे ना वहाँ पे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। और उन्हीं में से ये गुर्जर प्रतिहार वंश है। देखो, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का जो टाइम पीरियड रहा है ना, वो राजपूत राज्य का रहा है। देखो, बात करें हम गुर्जरों का सर्वप्रथम वर्णन देखो साहित्यिक रूप में हर्षचरित में किया है। यानी गुर्जरों का सर्वप्रथम वर्णन कहीं पे मिलता है ना, तो वो हर्षचरित में मिलता है और इसको लिखा है माकवी बाण ने। गुर्जर जाति का उल्लेख अभिलेख रूप में एहोल प्रशस्ति में जिक्र है। एहोल प्रशस्ति देखो पुलकेशिन सेकंड की है, चालुक्य नरेश है पुलकेशिन सेकंड, उनकी है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख में गुर्जर का जाति का उल्लेख हुआ है, गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। देखो, इसके बाद देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है कि प्रतिहारों को गुर्जर किस में कहा गया है, किन किन अभिलेखों में कहा गया है। तो नीलकुंड में, राधनपुर अभिलेख में, देवली अभिलेख में, करड़ा अभिलेख में। नीलकुंड, राधनपुर, देवली और करड़ा, इन चारों अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। देखो, स्कंद पुराण में 5 द्रविड़ों का उल्लेख हुआ है और उनमें से एक देखो गुर्जर थे। यानी स्कंद पुराण में भी गुर्जर का उल्लेख हुआ है। फिर देखो, विक्रमार्जुन विजय एक पुस्तक है, पंप ने इसको लिखा था। इसमें प्रतिहार महिपाल को गुर्जर राज कहा गया है। यानी जो प्रतिहार नरेश महिपाल है उनको गुर्जर राज कहा गया है। देखो, एक अरबी यात्री अल मसूदी आए, उन्होंने गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर कहा और राजा का बोरा कहा। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को राम का प्रतिहार एवं विशुद्ध क्षत्रिय कहा है। यानी एक क्षत्रिय पुंगव कहा है, यानी क्षत्रियों में श्रेष्ठ कहा है। और देखो, नागभट्ट को राम का प्रतिहार कहा है। और इसी अभिलेख में ये भी कहा जाता है कि देखो जो गुर्जर थे ना, वो लक्ष्मण की संतान थे। ये अपने आप को लक्ष्मण की संतान मानते हैं और राम के प्रतिहार मानते हैं। देखो, अमेनसांग क्या कहता है। अमेनसांग देखो बीनमाल आया ना, उस टाइम में 72 देशों का यह जिक्र करता है कि 72 देश थे उस समय, और उनमें से एक देखो गुर्जर है, गुर्जर देश था। और गुर्जर को इसने कहा है कुचेलो, और इसकी राजधानी बताता है ये बीनमाल, और बीनमाल को ये कहता है पिल्लो मोलो। यानी गुर्जर क्षेत्र को तो कुचेलो कहता है और बीनमाल को पिल्लो मोलो कहता है। देखो, हमने ये बात की कि गुर्जरों के बारे में कहाँ कहाँ से वर्णन मिलता है। तो देखो, हर्षचरित में, एहोल अभिलेख में, नीलकुंड, राधनपुर, देवली, करड़ा, स्कंद पुराण में, विक्रमार्जुन विजय में, अलमसुद्दी भी इसका जिक्र करता है, और मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को राम का प्रतिहार कहा है। और इसी के तहत देखो आगे बात करेंगे प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के बारे में कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कुछ मत है। देखो, एक मत तो ये है कि ये विदेशी मत थे, और विदेशी मत में भी अलग अलग विद्वान हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, ये अलग अलग बताते हैं। और एक है देसी मत। देखो, पहले देखते हैं विदेशी मत। विदेशी मत में देखें मिस्टर जैक्सन को। मिस्टर जैक्सन क्या कहते हैं, बम्बई गजेटियर में विदेशी माना है इनको, गुर्जरों को, और जो गुजरातरा में बस गए इसलिए गुर्जर कहलाई। यानी गुजराता जो क्षेत्र है ना, राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र है, उसको गुजरातरा कहा है। वहां पे ये बस गए तो ये गुर्जर हो गए। भगवान लाल इंद्र जी क्या कहते हैं, ये कुषाणों के समय भारत है, जब भारत के अंदर कुषाणों का शासन था ना, उस टाइम पे ये भारत आए थे, ये बात कहते हैं भगवान लाल इंद्र जी। लेकिन है ये विदेशी। कैनेडी मोदी क्या कहते हैं, कैनेडी मोदी कहते हैं कि ईरानी मूल के हैं। और ईरानी मूल के ये क्यों बताते हैं, क्योंकि इनके अनुसार ईरानियों की भांति प्रतिहार नरेश सूर्य उपासक थे। यानी जो ईरानी है ना वो भी सूर्य उपासक है, और कुछ प्रतिहार नरेश है ना वो भी सूर्य उपासक है। तो इनकी तुलना जो साम्यता बैठती है ना, इसके आधार पर ये कहते हैं कि गुर्जर है ना वो ईरानी मूल के हैं। अब देखो, कनेडी मोदी क्या कहते हैं कि सकों व यूचियों की संतान है गुर्जर। कनिगम कहते हैं सकों व यूचियों की संतान। स्मिथ व ब्यूलर हर्नले क्या कहते हैं कि हुणों की संतान। देखो, स्मिथ क्या कहते हैं और ब्यूलर हर्नले कहते हैं हुणों की संतान। सक्कों यूचियों की संतान कनिंगम बताते हैं। कनेडी कहते हैं कि ईरानी मूल के हैं। भगवान लाल इंद्र जी कहते हैं कि कुषाणों के समय आए हैं। और देखो, भंडारकर कहते हैं कि ये विदेशी है। अब देखो, देसी मत में देखें, देसी मत में डॉक्टर विंसेंट स्मिथ कहते हैं और स्टेन फेनो ये बताते हैं कि ये गुर्जर है ना जो श्रीमाल या बीनमाल क्षेत्र से थे, यानी ये देसी क्षेत्र से थे। डॉक्टर ओझा भी कहते हैं कि देसी क्षत्रिय हैं। वेनसांग कहता है कि ये भारतीय क्षत्रिय है। और बी एन पुरी कहते हैं गुर्जर ब्राह्मण कहते हैं इनको। गुर्जरों को गुर्जर ब्राह्मण किसने कहा है, बी एन पुरी ने कहा है। देखो, के एम मुंशी कहते हैं कि गुर्जर शब्द जातिवाचक नहीं है, बल्कि
स्थानवाचक है और इस स्थान का जिक्र हुआ है राजस्थान में गुजरात का जो क्षेत्र है ना वहां पे इसको गुजरातर कहा गया है, इसलिए के मुंशी कहते हैं कि ये देसी ही है। देखो उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कोल्लमाला को लिखा है और इनमें जातियों का जिक्र किया गया है। देखो उन जातियों में लाटों, सेंधुओं, मालवों और गुर्जरों का जिक्र हुआ है, यानी कि कोल्लमाला में गुर्जर जाति का भी उल्लेख हुआ है। प्रतिहारों का प्रारंभिक शासन गुजरात से संबंधित है, अतः इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहते हैं। प्रतिहार शब्द देखो राजा अधिकार के पद से बना हुआ है, राज दरबार या राजमहल के द्वार का रक्षक इसका अर्थ हुआ। प्रतिहार शब्द जाति सूचक तो नहीं है, यहाँ पे पद सूचक है, यानी स्थान सूचक कौन कहता है, के मुंशी कहते हैं कि स्थान सूचक है। और ये राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र है, इसको गुजरात क्षेत्र कहते हैं और वहां के रहने वाले हैं ये। देखो प्रतिहार शब्द पद सूचक है, यानी ये राज दरबार या राजमहल के द्वार पर रक्षक है, ये प्रतिहार है। अतः कई शिलालेखों में ब्राह्मण प्रतिहार, क्षत्रिय प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार का उल्लेख हुआ है। पद सूचक है तो कहीं पे ब्राह्मण प्रतिहार हुए हैं, कहीं पे क्षत्रिय प्रतिहार हुए हैं और कहीं पर गुर्जर प्रतिहार का उल्लेख हुआ है। आगे देखो विदुषाल बंजिका में कवि राजशेखर महेंद्रपाल को सूर्यवंश क्षत्रिय बताते हैं। राजशेखर ने महेंद्रपाल को सूर्यवंश क्षत्रिय बताया है अपनी एक पुस्तक विदुषाल बंजिका में। प्रतिहारों का मूल स्थान देखें, प्रतिहारों का मूल स्थान है वो देखो ह्वेनसांग, तो ये कहते हैं कि कुछ लोग गुर्जर, पिल्लो मलो, भीनमाल के रहने वाले हैं। और देखो जोधपुर एवं घटियाला शिलालेख से इनको गुजरात प्रदेश के निवासी बताया गया है, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र गुजरात प्रदेश बताया गया है। हरिवंश पुराण में देखो वत्सराज को अवंती भूभृत कहा गया है, यानी अवंती का राजा कहा गया है हरिवंश पुराण में, किसको, वत्सराज को। अब देखें अच्छी राय चौधरी, इनकी आर्मिक राजधानी मंडवेपुर या मंडोर थी। अच्छी राय चौधरी ये कहते हैं कि इनकी आरंभिक राजधानी है वो मंडवेपुर या मंडोर थी। देखो दशरथ शर्मा कहते हैं कि उज्जैन के मूल निवासी है, समित कहते हैं भीनमाल के। देखो ये बात दोबारा देख लेते हैं कि मूल निवास के बारे में। ह्वेनसांग कहते हैं कि ये कुचेलो क्षेत्र है, पिलोमलो इनकी राजधानी भीनमाल में। जोधपुर घटियाला शिलालेख कहते हैं गुजरात प्रदेश। हरिवंश पुराण में वत्सराज को अवंती भूभृत कहा गया, यानी अवंती का राजा कहा गया है। अच्छी राय ने इनके आरंभिक राजधानी मांडव्यपुर या मंडोर बताया गया है। और दशरथ शर्मा कहते हैं कि उज्जैन के मूल निवासी थे। देखो समित ने भीनमाल का बताया है। प्रतिहारों का मूल स्थान भीनमाल और मांडव्यपुर था, यानी मंडोर था। घटियाला शिलालेख ऋषि हरिश्चंद्र की चित्राणी पत्नी भद्रा से उत्पन्न हुए प्रतिहार हैं, ये घटियाला शिलालेख में लिखा हुआ है। अब देखो मूण और नैणसी ने अपनी ख्यात में 26 शाखाएं बताई हैं प्रतिहारों की। कितनी शाखाएं बताई हैं, 26 शाखाएं बताई हैं प्रतिहारों की। और इनकी प्राचीन शाखा है ना वो है मंडोर शाखा। मंडोर शाखा देखेंगे हम, मंडोर शाखा के 3 शिलालेखों के बारे में जिक्र करेंगे। पहला देखो बाऊ का जोधपुर शहर कोट का 831 ईस्वी में लिखा गया बाऊ का है। एक तो बाऊ का है वो जोधपुर में है। एक देखो ककुक है, ककुक ने घटियाला से 2 शिलालेख मिले घटियाला से, एक 837 ईस्वी का और 861 ईस्वी का। एक बाऊ का है और 2 ककुक की है, ठीक है। देखो इन्हीं शिलालेखों के आधार पर देखो हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण हुए हैं जिनकी उपाधि थी देखो रोहिलदी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, रोहिलदी ये हरिश्चंद्र की उपाधि है। इनकी देखो 2 पत्नियां हुई, एक तो देखो ब्राह्मणी पत्नी थी, एक थी छत्राणी। जो ब्राह्मणी पत्नी थी ना उनसे जो पुत्र प्राप्त हुए वो प्रतिहार ब्राह्मण कहलाई। और देखो छत्राणी है ना, छत्राणी भद्रा है, भद्रा के पुत्र हुए 4, भोगभट्ट, कक, रज्जिल और दद्द। इन चारों ने मिलकर मांडव्यपुर का जो किला था ना उसको इन्होंने जीत लिया था और अपना शासन स्थापित किया। और इसी के तहत देखो रज्जिल है ना, हरिश्चंद्र के बाद रज्जिल यहाँ के शासक हुए। और मंडोर की वंशावली देखो इसी से शुरू होती है। ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखो मंडोर की वंशावली किससे शुरू होती है, तो रज्जिल से शुरू होती है। और मंडोर को राजधानी रज्जिल ने बनाया। इन्होंने राजस्व यज्ञ किया। महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर देखो रोहिंसकूप नगर व जिसको वर्तमान में घटियाला कहते हैं, यहाँ पे महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर किसने बनवाया, रज्जिल ने। मंडोर राजधानी रज्जिल की। अब देखो रज्जिल के बाद उनके पुत्र हुए नरभट्ट की उपाधि है एक पेल्ला पेली। नरभट्ट ने रोहिस्कूप नगर में विष्णु मंदिर बनवाया। अब देखो महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर रोहिस्कूप नगर में किसने बनवाया, रज्जिल ने बनवाया। और विष्णु मंदिर का निर्माण रोहिस्कूप नगर में किसने किया, नरभट्ट ने। अब देखो रज्जिल के बाद नरभट्ट के बाद नागभट्ट को नाहड़ भी कहा जाता था। इनकी राजधानी देखो मंडोर से मेंढकपुर यानी मेड़ता, मंडोर से मेड़ता राजधानी किसने कर ली थी, नागभट्ट ने की थी। इनकी पत्नी हुई है जजिका देवी। और जजिका देवी से 2 पुत्र
उत्पन्न हुए, एक तात और एक भोज। देखो नागभट्ट के पुत्र तात ने अपने छोटे भाई भोज को राज्य दे दिया। भोज के बाद यशोवर्धन हुए, यशोवर्धन के बाद चंदुक हुए, चंदुक के बाद चंदुक का पुत्र शिल्लुक है। शिल्लुक ने वलमंडल के स्वामी देवराज या उदयराज भाटी को हराया। शिल्लुक ने एक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। देखो शिल्लुक के समय अरब आक्रांता जुनेद का आक्रमण हुआ है, यानी बेलमन भीनमाल पर हुआ, और इनके बाद मंडोर पर भी इसका आक्रमण हुआ है। देखो शिल्लुक के बाद हुए जोट प्रतिहार, जिन्होंने गंगा में अपने आप को डुबा दिया था, आत्महत्या कर ली थी। जोट प्रतिहार के बाद हुए भीलादित्य, राज्य पुत्र को सौंपकर हरिद्वार चले गए भीलादित्य। और भीलादित्य के बाद देखो कक हुए हैं। कक ने मर्दगिरी मुंगेर बिहार में घोड़ों के साथ ये लड़ा था। मोस्ट बात ये है कि वत्सराज का ये सामंत था। कक है ना, कक वत्सराज का सामंत था। ये जालोर के चौहान है वत्सराज के सामंत है कक। कक की पत्नी हुई भट्टी वंश की महारानी पद्मिनी से पुत्र हुआ बाउक, और दुर्लभ देवी से हुआ पुत्र कुकुक। अब बाउक और कुकुक देखेंगे। बाउक और कुकुक के गटियाला से और जोधपुर से इनके शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इनके बारे में विस्तृत जानकारी यहीं पे मिलती है। देखो बाउक हुए ना, बाउक के अतुल सैन्य नवशत्रु नंदा वल्लभ को इन्होंने मारा। मोदी कबीले के राजा मयूर है ना, उनसे युद्ध किसने किया था? बाउक ने किया था। विक्रम संमत 894 या फिर 837 ईस्वी को एक प्रशस्ति मंडोर के विष्णु मंदिर में लगवाई। किसने? बाउक ने लगवाई। कहाँ पे लगवाई? देखो मंडोर के विष्णु मंदिर में लगवाई। बाद में किसी ने इस शिलालेख को यहाँ से हटाकर जोधपुर शहर के प्रकोटे में लगवा दिया। यानी 837 में एक प्रशस्ति है मंडोर के विष्णु मंदिर में लगवाई बाउक ने, उसको बाद में चलकर किसी ने जोधपुर शहर के प्रकोटे में लगवा दिया। देखो ककुक का शिलालेख देखो, घटियाला से 2 शिलालेख प्राप्त हुए ककुक के। इनमें जिक्र हुआ है कि मरु, माड़, जैसलमेर, वल, तमणी, तरवणी, मालानी, अज आर्य मध्य देश, लाट, लता, पार्वत व गुजरात क्षेत्र पर इसका अधिकार रहा था। देखो रोहिस्कूप नगर में उपद्रव हुआ इसके समय, और इस उपद्रव को इसने शांत किया। इसके पास रोहिस्कूप नगर के पास में इसने हाट बाजार बनवाया था और यहाँ पे व्यापारियों को स्थापित किया। मंडोर व रोहिस्कूप नगर में जय स्तंभ स्थापित किए। ककुक ने घटियाला में जैन में मंदिर बनवाया। घटियाला में जैन मंदिर बनवाया और धनेश्वर के गछवालों को सौंप दिया। यानी घटियाला में जैन मंदिर बनवाकर धनेश्वर के जो गछवाल थे ना, उनको सौंप दिया। घटियाला से 5 शिलालेख मिलते हैं, उनमें से 4 देखो संस्कृत में लिखे हुए हैं, एक प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। मंडोर के अन्य प्रतिहारों के बारे में देखें। एक लेख चिराई गांव जोधपुर से मिला है, जिसमें प्रतिहार जसकरण का जिक्र हुआ है, जो दुर्लभ राज का पुत्र था। विक्रम संवत 1200 के आसपास नाडोल के चौहान रायपाल ने मंडोर प्रतिहारों से छीन लिया था। मंडोर को प्रतिहारों से छीन लिया था नाडोल के चौहान रायपाल ने। देखो वंश भास्कर में सूरजमल ने पृथ्वीराज रासों के आधार पर पड़िहारों की वंशावली दी है, जिसमें नाहर राज आदि भाइयों के 12 बेटे हुए और इनसे पड़िहारों की 12 शाखाएं चली। मोदक के बेटे, अब इन्हीं शाखाओं में एक देखो मोदक हुए, मोदक के बेटे हुए इंदा, और इंदा के वंश आगे चल के बनते हैं इंदा प्रतिहार कहलाए। और इंदा प्रतिहारों में एक बंदा हुआ है हमीर, और ये हमीर बड़ा दुराचारी था। इससे परेशान होकर हमीर के जो सामंत थे ना उस टाइम के प्रतिहार, उन्होंने राजा वीरम के पुत्र राठौड़ चूड़ा को मंडोर का गढ़ है वो 1395 ईस्वी में दहेज में दे दिया था। किसने दे दिया था? हमीर के जो सामंत थे ना, इंदा प्रतिहार में हमीर के सामंतों ने राठौड़ चुंडा को मंडोर का गढ़ है वो 1395 ईस्वी में दहेज में दे दिया। अब देखो गुर्जर प्रतिहार की 2 और शाखाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं। देखो एक तो देखो बड़ोच की गुर्जर प्रतिहार हुए। कैंपबेल इनके बारे में कहते हैं कि मंडोर के प्रतिहार वंश से बड़ोच के गुर्जर प्रतिहार वंश का घनिष्ठ संबंध रहा। यानी हरिश्चंद्र का पुत्र दत्तफेस्ट था ना, उसने मंडोर से दक्षिण गया और इसने बड़ोच में गुर्जर प्रतिहार वंश को स्थापित किया है। दत्तफेस्ट ने, ये हरिश्चंद्र का पुत्र है। ओझा जी कहते हैं कि बीनमाल से बड़ोच का संबंध है। देखो कैंपबेल कहते हैं कि मंडोर से संबंध है, बीनमाल से संबंध बताते हैं ओझा जी। इस शाखा के नांदीपुरी से कुछ दान पत्र मिले हैं और माना जाता है कि नांदीपुरी इस बड़ोच के गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी रही। इस शाखा के राजा हुए, राजा हेतु सामंत व महासामंत शब्द का यूज हुआ है, यानी ये स्वतंत्र राजा नहीं रही। यहाँ पे देखो दत्तफेस्ट के बाद जयभट्टफेस्ट और यहाँ दत्त सेकंड के बारे में जिक्र मिलता है। दत्त सेकंड के बारे में मोस्ट बात ये है कि इनके समय वल्लभी का शासक दुर्व्यसेन सेकंड था। दुर्व्यसेन सेकंड को जब हर्षवर्धन ने दुर्व्यसेन सेकंड को हरा दिया था। दुर्व्यसेन सेकंड देखो
दद सेकंड के पास शरणागत होता है, इन दद सेकंड के पास शरण लेता है। आगे चलकर दद सेकंड ने हर्ष से उसका राज्य है वो दुर्योधन सेकंड को वापस दिलवाया है। ये जानकारी देखो नौसारी दान पत्र से मिली है और नौसारी दान पत्र जय भट्ट का है। देखो दद सेकंड के बाद जय भट्ट सेकंड, बहु सहाय और जय भट्ट थर्ड, और इनके बाद अंतिम कोई शासक हुआ है ना, यानी कि बड़ौज के गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक है जय भट्ट 4। अब देखेंगे, बात करेंगे राजौरगढ़ के गुर्जर प्रतिहारों की, जो कि बड़ गुर्जर भी कहलाते हैं। अलवर राज्य के पश्चिम भाग के पास में इनका क्षेत्र रहा। राजौरगढ़ के किले से 960 ईस्वी शिलालेख मिला है। 960 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है। इसमें पाया गया कि इस समय राज्यपुर मतलब राजौरगढ़ पर प्रतिहार गोत्र का गुर्जर महाराजा दिगराज परमेश्वर मंथन देव राज्य कर रहा था। यानी राजौरगढ़ के किले से 960 ईस्वी में एक शिलालेख मिला। वहां पे राज्यपुर पर यानी राजौरगढ़ पर मंथन देव का शासन था, और ये मंथन देव महाराजा दिगराज सावट का पुत्र था। मंथन देव सावट का पुत्र था और महिपाल का सामंत था। मंथन देव कौन था? महिपाल का सामंत। बहलोल लोधी के समय तक ढूंढाड़ और माचड़ी से भी गुर्जर रहते थे, जिनको बड़ गुर्जर कहा गया है। टोड़ बड़ गुर्जर सूर्यवंशी राम के बेटे लव से उत्पन्न बताते हैं। टोड़ कहते हैं कि बड़ गुर्जर है ना वो सूर्यवंशी है, और राम के बेटे लव से उत्पन्न बताते हैं। बावलीवाल शिलालेख है, माचड़ी से मिला है। बावलीवाल शिलालेख माचड़ी से विक्रम संवत 1438 या 1392 ईस्वी का है। बड़ गुर्जर नाम सबसे पहले बावलीवाल शिलालेख से मिलता है। फिरोज शाह के समय माचड़ी में गोगदेव का राज्य था, और ये गोगदेव कौन है भाई? राजा आसल देव का पुत्र है। यानी फिरोज शाह तुगलक के समय गोगदेव यहाँ पे शासन कर रहा था। और 1458 ईस्वी में बहलोल लोधी के समय माचड़ी में राजा था राज्यपाल देव, यानी रजपाल देव महाराजा राम सिंह का पुत्र था।